दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल अपना चैनल वीर पर। हम आज दोस्तों चैप्टर 4 क्लास 12 का जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यह इसका दूसरा नाम भी है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जो कि हेडिंग डाला हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर को पूरी तरह से रिवाइज करेंगे। अगर कोई पढ़ लिया होगा, कोई भी स्टूडेंट जो 12 में पढ़ रहा है, तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखते हैं, जैसा कि नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब चुंबक के बारे में कुछ पढ़ना है। गतिमान आवेश और चुंबकत्व। यहाँ पर गतिमान आवेश क्यों टॉपिक दिया है? क्योंकि जब आवेश गति करता है तभी चुंबक बनता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसीलिए यहाँ पर गतिमान आवेश और चुंबकत्व हेडिंग भी मतलब दिया गया है। दोनों चैप्टर का नाम हो सकता है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, जिसे इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबक या लौह चुंबकीय पदार्थ ले जाने पर वह बल अनुभव करता है या चुंबकीय बल अनुभव करता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जब कोई किसी क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ पर कोई क्षेत्र है और यहाँ पर किसी आवेश को ले जाएंगे तो बल अनुभव करेगा। तो यदि आवेश स्थिर है तब बल अनुभव करेगा, तो यह विद्युत क्षेत्र होगा। यदि आवेश को गति कराया जाए, यहाँ पर एक क्षेत्र है, यहाँ पर कोई आवेश गति कर रहा हो, कहीं किसी और गति कर रहा हो, तब यह आवेश बल अनुभव करे, मतलब या तो इधर मुड़ जाए या फिर मतलब सीधा पथ बना चले, तब क्या कहलाएगा कि यह चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ तक समझ में आया? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र कब होगा? विद्युत क्षेत्र तब होगा जब आवेश स्थिर हो, और चुंबकीय क्षेत्र तब होगा जब आवेश गतिशील हो। समझ सकते हैं ना? चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र को संकेत जो है बी होता है, और चुंबकीय क्षेत्र कैसे मतलब टेस्ला होता है, जिसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं। इसका बीमा का बात करें तो आगे चलकर एक सूत्र पढ़ेंगे, F बराबर बी क्यू भी। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है F बराबर बी क्यू भी, तो बी जो चुंबकीय क्षेत्र है, F जो है चुंबकीय बल है, और Q जो है आवेश है, V जो है एक तरह का वेग है। वेग मतलब चाल, समझते हैं ना? तो ये है, तो यहाँ से हम B निकाल दिए, B बराबर F बटे में Q भी। F का बीमा हर लोग जानते होंगे, बल का बीमा mLT के पावर -2 होता है, तो mLT के पावर -2 यहाँ पर है। Q का आवेश का बीमा 80 होता है, और वेग का LT के पावर -1 होता है। यहाँ पर रख दिए, और इस तरह लास्ट में बीमा ये आया, तो हम लोग निकाल सकते हैं। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे याद किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र का बीमा कितना होता है? तो MT के पावर -2 A के पावर -1, MT के पावर -2 A के पावर -1, आसानी से याद हो जाएगा। तब इधर बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या है? तो एक सदिश राशि है। सदिश राशि जिसकी दिशा निश्चित हो और जिसका परिमाण निश्चित हो, और जो सदिश योग का नियम का पालन करे। तो जैसे कि अगर कोई चुंबक है, यहाँ पर देख सकते हैं चुंबक है, इधर मान लीजिए नॉर्थ पोल है, इधर मान लीजिए साउथ पोल है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र हमेशा बाहर में अगर देखा जाए तो नॉर्थ से साउथ होगा, बाहर में, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई प्रश्न पूछे कि चुंबक के बाहर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है, तो बाहर में होती है N से S की ओर, और अंदर की बात करें तो S से N की ओर होती है, S से N की ओर। अर्थात कोई भी चुंबक जो है एक बंद लूप का निर्माण करता है। बंद लूप मतलब निकलने का रास्ता न हो, इधर से जा रहा है, इधर से फिर जा रहा है, फिर वहीं वाला जा रहा है, फिर आ रहा है, मतलब कि निकलने का रास्ता नहीं। वहीं विद्युत क्षेत्र का बात किया जाए तो यह बंद लूप का निर्माण नहीं करता। जैसे कि ये मान लीजिए Q आवेश है, यहाँ पर -Q आवेश है, तो ये Q आवेश से विद्युत क्षेत्र मतलब कि निकलेगा बाहर की ओर, और -Q आवेश है तो इसकी ओर आएगा, इसकी ओर आएगा। यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आएगा। तो Q आवेश है तो यहाँ से बाहर निकलेगा विद्युत क्षेत्र,
और या माइनस क्यू आवेश होगा तो आएगा। यहाँ पर डायग्राम के साथ समझाया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का बात करते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कई बार क्वेश्चन पूछता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, तो इस क्वेश्चन में ही समझ सकते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मीन्स जब विद्युत धारा उत्पन्न किया जाए तो जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जब किसी तार में किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है और उस चालक में चुंबकीय क्षेत्र, उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे देखिए लिखा गया है, धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है ना। चुंबकीय क्षेत्र के खोज उसके बारे में बताया गया है कि इसका खोज ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किए थे, 1820 ईस्वी में किए थे। ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पहला रन बताए थे, वहीं वाला नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला बात। तो हम लोग देखते हैं अगला जो है एक नियम है बायो सावर्ट का नियम, जो कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित ही है। तो बायो सावर्ट का नियम, जिसे ये बायो सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, इसलिए इसका नियम जो है बायो सावर्ट का नियम कहा जाता है। तो डायरेक्टली रूप से हम बता रहे हैं, इतना बड़ा परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। जब किसी तार में, देखिए यहाँ पर समझिएगा, जब किसी तार में I विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी तार में I विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और उस तार का कोई छोटा सा अल्पांश लेते हैं, जिसे dl अल्पांश लिया गया है, तो इस अल्पांश से कुछ दूरी r दूरी मान लेते हैं, जैसे कि ये अलग P बिंदु पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो r दूरी पर हम लोग मान लेते हैं कि ये है। तो r दूरी पर ये P बिंदु है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर तार से विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, तार का अल्पांश जो है dl है, इससे दूरी r है और इसका जो है दो पार्ट बनता है, जैसे कि r cos थीटा r sin थीटा, आप लोग जानते होंगे। थीटा जिधर होता है उधर cos थीटा, जिधर थीटा नहीं होता उधर sin थीटा। तो यहाँ पर sin थीटा है, उधर cos थीटा है। तो यहाँ पर परिभाषा यही कहता है, बायो सावर्ट का नियम यही कहता है कि अगर किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस तार के चारों तरफ स्थित या उस तार से किसी r दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, लिए गए अल्पांश के समानुपाती होता है और साइन थीटा के समानुपाती होता है। ये तीनों के समानुपाती होता है और जो व्युत्क्रमानुपाती होता है तो वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर इसी तरह से कायदे लिखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश तार के अल्पांश के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित किए गए धारा के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती और r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती है। इस तरह से लास्ट में सूत्र आया है dB समानुपाती का चिन्ह है आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो समानुपाती का चिन्ह हटाए तो k नियतांक क्या है, k नियतांक का मान होता है 4 पाई, इसे डायरेक्ट मान बोले तो 10⁻⁷ होता है। तो अपन जो हो याद कर सकते हैं, या होता है इसका जो मतलब कि इसका सूत्र जो होता है k बराबर 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या इसे k बराबर 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, k बराबर 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। यहाँ पर आते हैं k का ऐसा मात्रक तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर निकाला गया है इसी सूत्र से, जैसे कि k बराबर निकाल लिए हैं, ये है तो जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र को बताएं टेस्ला, इसका मीटर स्क्वायर, इसका एम्पियर, इसका मीटर। तो मीटर से एगो मीटर कटेगा तो टेस्ला एगो मीटर बचेगा, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर हो गया ना। अगला जो है हम लोग पढ़ते हैं के का बीमा हम लोग निकाल लेते हैं। के का बीमा के बारे में बात किया जाता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बीमा क्या था,
mt के पावर -2 a के पावर -1, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है mt के पावर -2 a के पावर -1। मीटर का l होता है और एम्पियर का a होता है, या I भी होता है, कहीं कहीं I भी आपको दिखेगा। तो इस तरह से लास्ट में आया है बीमा k का mlt के पावर -2 a के पावर -2। k का मान प्रयोग से, k का मान जो है प्रयोग से कितना आता है, μ0/4 μ0/4 आता है। म्यू जो है यह जो है माध्यम का चुंबकशीलता है, माध्यम का चुंबकशील, यहाँ पर लिखा गया है, छोड़ दीजिए, लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा गया μ0 बराबर μ0 की अगर बात करें तो यह निर्वात की चुंबकशीलता है, और μr का बात किया जाए तो किसी माध्यम की चुंबकशीलता है, ये वाला μr जो है एक 3 होता है, और तीसरा जो होता है निर्वात, ये निर्वात की चुंबकशीलता है, ये माध्यम की चुंबकशीलता है, और ये जो है ये केवल चुंबकशीलता है, ये केवल चुंबकशीलता है। CGS मात्रक की बात किया जाए k का, तो CGS मात्रक में अगर यहाँ पर μ0/4 का मान जो होता है 1 होता है CGS मात्रक में, जैसे कि विद्युत बल वाला में भी हम लोग पढ़े थे, CGS मात्रक में मान 1 जो आ रहा था। k का मान समीकरण 5 से यहाँ पर जो है एक सूत्र बनाया गया था, जो कि पीछे dV बराबर k इंटू आइडियल साइन थीटा अपन r स्क्वायर, तो k के जगह पर उसका सूत्र रख दिया गया है μ0/4। म्यू0 बराबर जो होता है μ0 बराबर 4 गुणा 10 के पावर -7 होता है, जो कि 4 से कट जाएगा, तो 10 के पावर यहाँ पर -7 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लास्ट में यही सूत्र है, dV बराबर 10 के पावर -7 आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। बायो-सावर्ट के नियम का अनुप्रयोग कौन कौन सा है, अनुप्रयोग के बारे में जानते हैं। पहला अनुप्रयोग है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर, जैसे कि कोई वृत्ताकार तार है, वृत्ताकार जैसा है, पूरी तरह से वृत्ताकार नहीं है, तो उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यदि उससे I धारा प्रवाहित किया जाए, तो उसके बारे में बताया गया है। इस मान लीजिए तार है, इस तरह से लपेटा गया है और इससे I धारा बह रही है, तो इसके केंद्र पर बिंदु O है, मान लीजिए केंद्र, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो उसके लिए पूरा डेरिवेशन किया गया है। तो हम लोग पूरा डेरिवेशन नहीं देखेंगे, लास्ट जो आंसर आया है उसे हम लोग देखते हैं, समझा दिए हैं। B बराबर μ0I/2r, μ0I/2r, B बराबर आया है μ0I/2r। यहाँ पर देख लीजिए B बराबर μ0I/2r आया है। अगर मान लीजिए हम लोग एक फेरा तार लिए थे तब आया ये सूत्र, एक फेरा तार लिए, तो अगर मान लीजिए हम बहुत सारा फेरा लिए होते तो इसका फेरों की संख्या बढ़ जाती, फेरों की संख्या बढ़ जाती मतलब n जो है फेरों की संख्या को बताता है। n फेरों के लिए मान लीजिए 10 फेरा हो, 5 फेरा हो, तो इसके लिए एक सूत्र है, n से गुणा कर देना है, कुछ नहीं करना है, n से गुणा कर देना है। तो इस तरह से अपना आ जाएगा μ0I/2r इंटू n, μ0I/2r, या B बराबर 2πI/r इंटू 10 के पावर -7। ये वाला कैसे आया, इसी से आया है, देखिए कैसे आया बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जहाँ जैसे कि यहाँ पर लिखा गया B बराबर लिखा गया है B बराबर μ0I/2r इंटू n लिखा गया है, दिखाई दे रहा है ना। तो इसी से देखें μ0 का, जैसे कि पिछला बार सूत्र बताए थे, μ0 बराबर μ0 इंटू 4π गुणा 10 के पावर -7 बताए हैं। तो μ0 के जगह पर ये मान रख देंगे 4π गुणा 10 के पावर -7, तब B बराबर क्या हो जाएगा, ये B जो है केंद्र पर है, तार के केंद्र पर, तब 4π गुणा 10 के पावर -7 इंटू I/2r,
ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 पाई गुणा 10⁻⁷, हाँ यही हो जाएगा। तब बी केंद्र जो है, बी केंद्र क्या आ जाएगा, 2 पाई आई अपॉन आर गुणा n गुणा 10⁻⁷। यहाँ पर जैसे कि दिया गया है 2 पाई आई बटे में आर गुणा 10⁻⁷ इंटू n, जस्ट वैसे ही है। तो समझ में आ गया कैसे बना है। एक यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 700 फेरे तार से बनी वृत्ताकार कुंडली है, इससे इतना एम्पियर की धारा 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो इसके केंद्र पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र बताएं। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, जैसे कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इसी पेज पर। देखिए r बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, फिर n बराबर दिया है 700, दिखाई दे रहा है ना, n बराबर 700 दिया है। तार से बनी वृत्ताकार कुंडली, इससे इतना एम्पियर 0.5 एम्पियर, I का मान दिया है 0.5 एम्पियर, और क्या दिया है, केंद्र पर उत्पन्न कुल चुंबकीय, पूछ रहा है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर वाट पूछ रहा है, B बराबर वाट केंद्र पर। तो मान लीजिए ये इस तरह से कोई तार जो है इसी तरह से 700 फेरा है, और इधर से आई धारा भेजा जा रहा है और इधर से आई धारा निकल रही है। तो इसके केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा इसी को बताना है। ये r दूरी है जो कि दिया है 2 सेंटीमीटर, फेरों की संख्या 700 है, I बराबर 0.5 एम्पियर। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे बी केंद्र बराबर 2 पाई आई बटे में r गुणा 10⁻⁷ इंटू n, ये भी लगा सकते हैं, या फिर एक दूसरा भी बता देंगे। पहले इस पर सॉल्व करते हैं। बी केंद्र बराबर 2 पाई आई का मान 0.5 एम्पियर गुणा 0.5, आर का मान 2 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.02 आ जाएगा, गुणा 10⁻⁷ गुणा 700 हो गया। बी केंद्र का मान जो है 0.5 गुणा 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तब पाई आ जाएगा। तब पाई बराबर 22/7 लिख सकते हैं डायरेक्ट। हाई 2/100 है तो 100/2 इससे हम लिख सकते हैं, गुणा 10⁻⁷ गुणा 700। 7 से 100 कटाएंगे, 7 से 700 कटाएंगे 100 बार में। अब 2 से ये 11 कटा सकते हैं 11 बार में। तो अब देखते हैं बी केंद्र बराबर कितना आया, 11 गुणा 100 गुणा 100, तो लिख सकते हैं 11 गुणा 10⁻⁴ गुणा 10⁻⁻7। तो कुल मिलाकर आया है 11 गुणा 10⁻⁻3, 11 गुणा 10⁻⁻3 आया। अगर इसको अच्छे से लिखे तो ये भी आंसर सही है, केंद्र का है ना तो टेस्ला हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो इसे जो सुशोभित अंक जो होता है उस रूप में लिखें तो 110 गुणा 10⁻⁻4 हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे, आप मिला लीजिएगा, सही है। 0 जो उधर +1 हो जाएगा तब -3 हो जाएगा फिर से, तो ये भी हो सकता है आंसर। अगर चाहें आप इस सूत्र से जो हम बनाए हैं तो आप एक और सूत्र है बी केंद्र बराबर μ0 I/2R गुणा 10⁻⁻7 नहीं, बस μ0 I/2R गुणा n, 10⁻⁻7 नहीं होता, मिनट में 10⁻⁻7 छिपा हुआ है इसीलिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आंसर आया है 110 गुणा 10⁻⁻4, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है देखिए बहुत आसान है, अर्धवृत्तीय तार के केंद्र का चुंबकीय क्षेत्र। जब हम लोग थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, पूरा वृत्त के लिए निकालें
तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r आया। तो जब हम अर्धवृत्त के लिए निकालेंगे तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर कितना उत्पन्न होगा, 2 से भाग दे देंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r हो जाएगा। इसमें सोचने की बात है। तो मतलब अर्धवृत्त के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है केंद्र पर कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, जैसा कि यहाँ पर है म्यू नॉट आई अपॉन 4r। इसका एक और है, उसी तरह सॉल्व कर कीजिएगा तब पाई आई बटे में आर। नहीं तो सॉल्व क्या करना है, यहीं पर देखिए बी केंद्र का 2 पाई आई, अगर हम पूरा गोला के लिए पूरा वृत्त के लिए बोले तो 2 पाई आई अपॉन आर गुणा 10 के पावर -7 इंटू n था ना। अर्धवृत्त के लिए निकालना है तो 2 से भाग दे देंगे। पूरा वृत्त के लिए 2 गो अर्धवृत्त मिलेगा तब एगो वृत्त बनेगा, तो एगो अर्धवृत्त खाली हम लेवे किए हैं तो 2 से भाग दे देंगे अगर 2 गो वृत्त का निकाले हैं तो। जैसे कि 2 गो अर्धवृत्त मिल के बनावत तटे चुंबकीय क्षेत्र बी केंद्र बनावत तटे, तो एगो अर्धवृत्त मिल के कितना बनाई, तो बी केंद्र बटे में 2, तो बी केंद्र का मान बटे है हाथना बटे 2 पाई आई बटे में आर, तो एक के जगह पर 2 से फिर भाग दे दें तो पाई आई बटे में आर हो जाए, पाई आई बटे में आर गुणा 10 के पावर -7 इंटू n। बिल्कुल ईजी बटे, ये वाला फार्मूला हो जाए। तो 2 गो फार्मूला हो गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, बी बराबर पाई आई अपॉन आर गुणा 10 के पावर -7। तो न क्यों दिक्कत ना हो, आगे हमने के पढ़ेगा धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट नहीं जो कि बायो सावर्ट का नियम है उसी पर मतलब कि अनुप्रयोग है। तो पहला अनुप्रयोग खत्म हुआ, दूसरा अनुप्रयोग हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग दूसरा अनुप्रयोग देख रहे हैं, धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। धारावाही तार के कारण जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है जिस तार में, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के बारे में कुछ नियम दिया गया है जिसे हम लोग पढ़ेंगे। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में देखिए क्या कहा गया है, जिसे हम अंगूठा का नियम भी कहते हैं क्योंकि इसमें अंगूठे के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मतलब जानकारी ली जाती है। तो देखते हैं नियम क्या कहता है। इसमें नियम कुछ खास नहीं है, कहता है कि अगर किसी मान लीजिए ये तार है, इस तार में इधर से इधर की ओर धारा बह रही है, इधर से इधर की ओर धारा बह रही है और इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मुझे मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से इधर मान लीजिए है वेस्ट है ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट की ओर धारा बह रही है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से बनेगा इसको मालूम करने के लिए मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करते हैं। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में दक्षिण हाथ का उपयोग करते हैं, जैसे कि ये मेरा दक्षिण हाथ है तो इसका उपयोग करेंगे। इस नियम में क्या कहता है कि अगर किसी तार में जिस दिशा में धारा बह रही हो उसी दिशा में अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को उस धारा की दिशा में कर कर अपने इस चारों अंगुलियों को मोड़ते हैं, तो जो दिशा मुड़ने की जो दिशा होती है वहीं क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। मतलब हम इस तरह से मुड़ रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से, इस तरह की ओर इस तरह से होगी। इतना आप लोग समझ रहे हैं। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम यही कहता है, उतना खास नहीं है, तो यहाँ पर बताया गया, तो आप लोग को इजीली रूप से समझ में आ गया होगा। देखते हैं इधर एक पॉइंट आपको समझाना था, जैसे कि मान लीजिए ये तार है, इसमें हमने अंगूठे को इस तरह से हमने इस तरह से किया, तो जब हम अंदर की ओर ले जा रहे हैं, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ये तब पृष्ठ है किया, पृष्ठ की ओर अंदर की ओर अगर जाता है तो क्रॉस इस तरह से चिन्ह दर्शाता है, और जब यहीं इस तरह से बाहर निकलेगा तो ये देखिए चोख जैसा है। चोख क्या होता है,
तीर का चोख देख जानते होंगे, जैसे कि इसी का चोख देखिए गोल बिंदु है, तो गोल बिंदु दर्शाते हैं इस तरह से। समझ में आया ना। जब जिधर से जाएगा उधर पृष्ठ की ओर तो उधर कटकुट जैसा, और जिधर की ओर आएगा अगर अपने तरफ आएगा तो उधर जो है जो नोक होता है तीर का उसी के जैसा हम लोग बना देते हैं। तो यही एक पॉइंट था समझने के लिए। बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप दिया गया है। सदिश रूप लिखने में कुछ दिक्कत नहीं है, आर कैप लगा देना है। आर कैप का सूत्र होता है आर वेक्टर बटे में आर वेक्टर का परिणाम, तो ये आर स्क्वायर जो है आर क्यू हो जाएगा और आर वेक्टर रह जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिया गया है आर कैप दिया गया है। आर कैप लेने के बाद आर कैप का सूत्र लगा दिया गया है, गलती सूत्र है, आर कैप का सूत्र लगा दिया गया है। तो dv बराबर म्यू नॉट आई अपॉन यहाँ पे देखें dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस आर वेक्टर बटे में आर क्यूब। कैसे क्रॉस आ गया है तो देखिए यहाँ पर समझाते हैं। आर कैप के जगह पर आर वेक्टर बटे में आर वेक्टर का मॉडल लिख दिए, dl साइन थीटा इंटू आर वेक्टर लिखेंगे। आई तो अदिश है, इसको तो लिया नहीं जाएगा, दूरी भी अदिश है मैं मानता हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर सदिश के साथ जुड़ा है तो यहाँ पर मतलब कि लिखा जा सकता है इस क्रॉस रूप में। तो आई dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बटे में आर क्यू, इस तरह से। ये भी साइन थीटा बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वृत्ताकार समतल कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अर्थात 90 डिग्री पर होता है। यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है जो कि मतलब समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वृत्ताकार समतल कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अर्थात 90 डिग्री होता है। यदि कोई ये मान लीजिए वृत्ताकार कोई कुंडली है या फिर तार है, तो इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इस पृष्ठ के जस्ट ऊपर की ओर होगी या फिर अंदर की ओर होगी। समझ रहे हैं, इधर ऊपर की ओर होगी या फिर अंदर की ओर लंबवत होगी, 90 डिग्री के साथ कोण बनाएगी। ऊपर की ओर होगी तो यहाँ पर जो है मान लीजिए, और ये मान लेते हैं तल है, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर इसे हम इस तरह से बनाएं, ये पृष्ठ है तो इधर चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। समझ गए, इतना आप लोग समझते हैं। तो यही बात कहा गया है। तो वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है लंबवत होता है तल के, इसी बात को बताएगा। अनुप्रयोग 2, अब देखिए अनुप्रयोग 1 पढ़ रहे थे कब से, अनुप्रयोग 2। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र से अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि हम लोग कब का मालूम कर रहे थे केंद्र पर, अब हम लोग को केंद्र पर नहीं मालूम करना है। जैसे कि यहाँ पर कोई वृत्ताकार अथी है कुंडली है और इसके केंद्र पर नहीं, इस केंद्र से आर दूरी पर या एक्स दूरी पर, कुछ भी दूरी बोलिए, आर ही दूरी ले लेते हैं, कैपिटल आर या स्मॉल आर ले लेते हैं कुछ भी। तब कितना ये इसमें अगर धारा प्रवाहित हो आई धारा, तब कितना यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, इसको जानते हैं। तो इसको जानने के लिए देखते हैं यहाँ पर चित्र कितना खूबसूरत बनाया गया है। जैसा कि पूरा वृत्ताकार कुंडली है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, यहाँ पर अल्पांश dl लिया गया है और इसके केंद्र से अक्षीय दूरी x पर एक बिंदु P है जहाँ पर नेट चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो पहला हम अल्पांश के कारण ज्ञात करेंगे इसके और इसके कारण, तब पूरा त्रिज्या का निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये पूरा डायग्राम को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। हम लोग को मेन सूत्र की ओर जाना है। तो लास्ट में जो सूत्र आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपन 2 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 आता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है बी अक्षीय बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू एन। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है ना। तो इसी तरह जब जिस तरह से हम बताए हैं पीछे कि अगर पूरा वृत्त होता मतलब जितना आया उतना रहेगा, लेकिन अर्धवृत्त दे दे तो उससे 2 से भाग दे देंगे। तो जस्ट ऐसा ही है, अर्धवृत्त के लिए 2 से भाग दे दिए हैं तो 1/4 मतलब कि
4 यहाँ पर आ गया है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपन 2 नहीं 4 आ गया है, तब 4 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3/2। चाहे तो एन क्यों लगाएंगे, ऐसे लगा सकते हैं, एन भी लगा सकते हैं चाहे तो। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया गया है इस पर आधारित, देखते हैं इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और हम लोग खुद से आंसर निकालने का कोशिश करेंगे। निकलता है तो भी ठीक, नहीं निकलता है तो सीखेंगे कुछ नया। देखिए दिया क्या गया है, एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें I धारा बह रही हो तथा उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। वृत्त के अक्ष पर जिसके केंद्र से कितनी दूरी पर B/8 होगा। ओ कह रहा है कि कोई वृत्त है, इसके केंद्र पर B चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसकी कितना दूरी पर जाएंगे कि B/8 यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो जहाँ पर केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र पर कितना बनता है, म्यू नॉट I/2r, इतना ही ना चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अगर B/8 लाना है तो म्यू नॉट I/2r, तो B/8 लाने के लिए 8 से भाग दे देंगे तो 1/8, मतलब म्यू नॉट I/2r की जगह पर 16r हो जाएगा, 16r हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 16r अगर हम स्मॉल इसे त्रिज्या मान ले रहे हैं तो हमें देखिए B/8 लाना है तो कितना दूरी पर x का मान ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो कितना दूरी पर ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे, b अक्षीय बराबर म्यू नॉट I/r² अपॉन 2 इंटू r² प्लस x² के पावर 3/2। म्यू नॉट I/16r चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है। तो यहाँ पर b अक्षीय की जगह पर हम लोग रख देंगे इतना, म्यू नॉट I/16r, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर रख रहे हैं। म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, म्यू नॉट आई से आई गया, तो 16r बच गया ना, तो 2 से 16 8 बार में गया, तो 1/8r बराबर r² अपॉन r² के पावर 3/2, r² प्लस x² के पावर 3/2 यहाँ पर है ना। तो हम लोग कुछ उपाय देखेंगे। r² प्लस x² के पावर 3/2, हाँ इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हमें x का मान ज्ञात करना है, r तो बराबर ही है, त्रिज्या तो अपना बराबर ही रहेगा, तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करें, हम देखते हैं क्या होता है, r² प्लस x² के पावर 3/2 कर दे रहे हैं। तब देखिए क्या करते हैं हम, r² यहाँ पर है ना, इसे करेंगे तो 8r के पावर 3 बराबर r² प्लस x² के पावर 3/2 हो जाएगा। 3/2 होगा तो हम लोग अगर हम इधर 3/2 है ना, इधर स्क्वायर कर दे, इधर भी स्क्वायर कर दे तो ठीक रहेगा ना, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 r के पावर 6। इधर अगर बात करें तो 2 2 कट जाएगा, तो r² प्लस 2 का जो स्क्वायर के हैं 2/3 कर देते हैं, 2/3, तो 3 3 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो 8r के पावर
3 3 कट जाएगा तो 8 के पावर 2 तो 64 आर स्क्वायर बराबर ये पूरा कट जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 64 आर स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर जाएगा, 63 आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान ज्ञात करें तो √63 आर। ऑप्शन में तो √3 आर दिया है, आंसर √3 आर आ रहा है। 63 आर कैसे आ गया? √3 आर कहीं गलती है, नहीं हुआ है। 18 के पावर 3 आर स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3/2, 2/3 से गुणा करती है दोनों ओर, आर के पावर 3। ओ एक जगह गलती की है, जब आर क्यूब है तो इसको की जगह पर 2 क्यों लिखेंगे, तब ना 2 आर के पावर 3 होगा तो 3 कटेगा तो 4 आर स्क्वायर होगा, 4 आर स्क्वायर होगा। तो 4 आर स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर घटेगा तो 3 आर स्क्वायर हो गया। तो एक्स बराबर √3 आर, आंसर सही है, आ गया ना। तो यहाँ पर आंसर √3 आर आएगा, एक्स का मान √3 आर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ने के बाद यहाँ पर देखते हैं अभी कितना पॉइंट है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम एक नया नियम आ जा रहा है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इस क्लास को करेंगे। इतना ही तक आज ऑफ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया। तो ठीक है, थैंक यू फॉर सी दिस वीडियो। सो थैंक यू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। चलिए तब चलते हैं।